स्वागत है दोस्तों आज इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान बुक 2 के चैप्टर 2 के बारे में। एक दल के प्रभुत्व के दौर, अति महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न उत्तर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। ब्लूप्रिंट के अनुसार आरबीएसई 2022 के लिए। तो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू या अमल में कब पाया? 26 जनवरी 1950 को। प्रथम चुनाव आयुक्त चुनाव कब हुआ था? 1952 में। 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती और सीपीआई को 16 सीटें मिली। द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था और 494 सीटों में से 371 कांग्रेस ने जीती और सीपीआई को 27 सीटें जीती। तृतीय आम चुनाव 1962 में। 494 सीटों में से 361 सीटें कांग्रेस ने और सीपीआई को 20 सीटें। सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संपूर्ण देश में कब लागू हुई थी? सन 2004 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के प्रथम मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी। आज़ादी के प्रथम नेहरू मंत्री बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार कौन थे? बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। खाद्य एवं कृषि मंत्री सन 1954 से 1952 तक कौन थे? तो रफी अहमद किदवई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1985 में। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। विरासत में माता से ईसाई धर्म किसने मिला? राजकुमारी अमृत कौर को। जाति विरोध आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा कौन थे? बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। विद्वान और बुद्धिजीवी किस नेता को कहते हैं? बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। सन 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म किसने निभाया? बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने। इस्लाम के विद्वान किसे कहते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? सन 1934 में। पीआरआई मतलब स्ट्रीट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1929 में। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? सन 1951 में। श्याम प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? सॉरी ये दोबारा आ गया। भारत रत्न से सम्मानित कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशित सिद्धांत बताइए। राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। कम्युनिस्ट पार्टी दल के नेता कौन थे? EMS नंबूदरीपाल। सशक्त के रूप में ख्याति किस नेता को कहते हैं? AK गोपाल। समाजवादी दलों एवं कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर लिखिए। समाजवादी दलों ये समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी विचारधारा पर विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि कांग्रेस पूंजीपति की पार्टी है, ये जमींदारों का पक्ष लेती है और किसानों की उपेक्षा करती है। कम्युनिस्ट पार्टी 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता त्यागा और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ। तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। 1947 में सत्ता जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में अंतर क्या थे?
भारतीय जनसंघ एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया। भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाना। स्वतंत्र पार्टी सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप, गुणनिरपेक्ष नीति का विरोध, 24 अंक का भी विरोध करते थे। इनको अमेरिका से दोस्ती करना ठीक लगता था। जमींदार राजा महाराजा स्वतंत्र पार्टी से आकर्षित हुए। प्रथम आम चुनाव को इतिहास की सबसे बड़ी जुआ की संज्ञा देकर क्यों आशंकाएं व्यक्त की गई। मतदाताओं की विशाल जनसंख्या, गरीब व निरक्षर मतदाता, चुनाव हेतु संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित चुनाव की कमियों का अभाव। प्रथम आम चुनाव के कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त होती है। चार कारण बताए। नेहरू का प्रभावशाली व्यक्तित्व, कांग्रेस पार्टी का अभाव, कमजोर विपक्षी दल, अनुशासित और संगठित दल। कांग्रेस के प्रभुत्व के दो कारण, आज़ादी की विरासत हासिल थी। प्रथम आम चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रही जिसने 16 सीटें जीती थी। बाकी पार्टी कांग्रेस पार्टी से निकली थी। भारत में एक दल की प्रधानता के दो कारण बताए। कांग्रेस को सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। लगभग सारे विपक्षी दल कांग्रेस से निकले थे। एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? जहाँ बहुदलीय पद्धति के अंतर्गत किसी एक दल की प्रधानता होती है, ऐसी व्यवस्था में मतदाता एक ही दल को अधिक महत्व देते हैं। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर क्या असर हुआ? हाँ, एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर असर हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी अन्य गठबंधन या पार्टी अक्सर उभर कर सामने नहीं आ पाई। मतदाताओं के पास भी कोई अन्य विकल्प नहीं था। राजनीतिक तानाशाही को भी बल मिला। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ। कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का वर्णन करें। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह थे जो अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ मिला नहीं पाए तथा अपने अपने विचारों एवं मूल्यों को मानते हुए भी कांग्रेस में बने रहे। कांग्रेस में क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी जैसे विचारधारात्मक गठबंधन पाए जाते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने वाले चार कारण लिखे। संवैधानिक प्रावधान, स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र प्रेस, बहुदलीय व्यवस्था। कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनाव में वर्चस्व और प्रभुत्व के चार कारण का उल्लेख करें। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, सुसंगठित पार्टी, पुराना राजनीतिक दल, भारत की चुनाव प्रणाली, राजनीतिक समस्या नहीं अपितु समस्या का समाधान है, इस कथन की पुष्टि करें। भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति क्यूबा और चीन जैसे देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग थी। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के बावजूद विपक्ष दल को आवाज को दबाया नहीं गया बल्कि सम्मान दिया गया। कौन से देश एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे? दक्षिण कोरिया और ताइवान। कांग्रेस पार्टी को इतना भारी बहुमत क्यों मिलता था? एकमात्र ऐसी पार्टी जिसका संगठन पूरे देश में था, आज़ादी की विरासत हासिल थी तथा ये पार्टी पुरानी पार्टी थी। देश आज़ाद होने से पहले ये पार्टी चली आ रही है। नेहरू जैसे प्रसिद्ध नेता इस पार्टी में शामिल थे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी वर्गों को, हिंदू, मुस्लिम, अमीर और गरीब, किसान, मजदूर आदि को साथ लेकर चलती थी। बाकी पार्टी कांग्रेस से ही निकली थी। भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बताइए कि मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था? उत्तर है, भारत और मैक्सिको में दोनों देशों में एक खास समय तक एक ही दल का प्रभुत्व था, परंतु दोनों देशों में एक दल के प्रभुत्व के स्वरूप में मौलिक अंतर था। जहां भारत में लोकतांत्रिक आधार पर एक दल का प्रभुत्व कायम था, वहीं मैक्सिको में एक दल की तानाशाही पाई जाती है तथा लोगों को अपने रखने का अधिकार नहीं था। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।